अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद हमज़ा खालिद है और मैं आज फिर आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ वीएसी के लिए ही वर्चुअल असिस्टेंट कैंप। जो वर्चुअल असिस्टेंट कैंप हम शुरू करने जा रहे हैं 15 मार्च से। डेली बेसिस पर सेशंस हो रहे हैं, आपको बताया जा रहा है चीज़ों के बारे में कि किस तरह से हम क्या क्या कुछ है जो उसके अंदर परफॉर्म करेंगे, उसके बेनिफिट, उससे रिलेटेड तमाम की तमाम चीज़ें जो आपके लिए किसी भी तरह से फ़ायदेमंद हो सकती हैं या आपको समझने की ज़रूरत है। तो तमाम की तमाम चीज़ें आपको कह लें कि शेयर की जा रही हैं उसके अंदर। तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि हम किसी दूसरे पार्टनर को भी आप यहाँ पर ऐड कर सकें अपने साथ। तो मैं एक ट्राई कर लेता हूँ कि अगर हम दानियाल साहब को ऐड कर सकें, वन ऑफ हुआ ट्रेनर। अगर आपने हमारी पोस्ट देखी हों तो दानियाल डार के नाम से एक हमारे ट्रेनर हैं जो कि लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे वीएससी के दरमियान में। उनके अलावा अब हम कोशिश यही करेंगे कि डेली बेसिस पे हम अपने ट्रेनर्स के साथ गुफ्तगू करें कि हम क्या क्या चीज़ें हैं जो आगे वीएससी में सीखने जा रहे हैं, हमारे टॉपिक्स क्या हैं, हम किस किस चीज़ पे बात करेंगे। वो तमाम की तमाम चीज़ें हम अब डेली बेसिस पे डिस्कस करेंगे। तो मैं एक ट्राई कर लेता हूँ अगर हम उनको बुला सकें यहाँ पर, ताकि उनके साथ कुछ गुफ्तगू की जा सके। और साथ साथ हम बात करेंगे वर्चुअल असिस्टेंट कैंप पे ही कि उसकी कुछ क्यूरीज आई थी हमें कि हम जेहलम में क्यों बेस करते हैं, या सिर्फ हम इस छोटे से एरिया में रह के ही क्यों उस चीज़ को लेके चल रहे हैं, या यहाँ से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। उसके अलावा फीसिस के कुछ कंसर्न्स थे लोगों के, और कि हम बाकियों से डिफरेंट किस तरह से हैं, क्या चीज़ है उसमें कि जो आपको बाकियों से डिफरेंट बनाती है। तो हम उन सारी चीज़ों पे बात करेंगे, उन सारी चीज़ों के आपको आंसर्स देंगे। आप लाइव क्वेश्चंस भी कर सकते हैं इसके दौरान ही, कि आप जिस चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं, कोई भी आपकी क्यूरीज हैं तो आप डायरेक्टली उसको हमसे अप्रोच करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको उस चीज़ का जवाब दिया जाएगा। और आइंदा आज हम जो जिस बात को डिस्कस करेंगे वो ई कॉमर्स होगी, कि कुछ मिसकंसेप्शंस हैं ई कॉमर्स को लेकर, कि ई कॉमर्स को सिर्फ सेलिंग से रिलेट किया जाता है या बाइंग से रिलेट किया जाता है। उन चीज़ों से हट के ज़रा देखेंगे ई कॉमर्स को। उसके अलावा अमेज़ॉन ही क्यों है जिसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, या जिसको बहुत ज़्यादा लेकर हाइप क्रिएट की गई है किसी जगह पे। और यहाँ पर इसके अलावा जो बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे बात होगी। तो मैं शुरू करता हूँ वर्चुअल असिस्टेंट कैंप वीएसई से ही, कि हम दूसरों से किस तरह डिफरेंट हैं। तो अगर दूसरों का से डिफरेंस देखा जाए, अगर दूसरों से कंपेयर किया जाए, तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी अब कर रही हैं, कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं ये, और फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। और उसके अलावा कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि प्रॉपर कोर्सेज करवाते हैं विद प्रॉपर फीस। लेकिन ये कह लें कि हम 16 साल की जो एजुकेशन ले रहे हैं, या 12 इयर्स एजुकेशन जो हम ले रहे हैं, हम इंटरमीडिएट कर रहे हैं या हम कोई मास्टर्स की डिग्री ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो एक स्किल होती है, जो कि हमें एक सिक्योर फ्यूचर दे सके और सिक्योर इनकम दे सके। लाजमी नहीं है कि आप उस डिग्री की बेस पे या आप उस सर्टिफिकेट की बेस पे आगे जाकर एक प्रॉपरली जॉब को अवेयर कर सकें, या किसी दूसरे तरीके से अपनी अर्निंग का सोर्स बना सकें। तो इसके लिए जरूरी है कि आप किसी स्किल को सीखें, और वो स्किल आपको बहुत फायदा दे सकती है। आई थिंक मिस्टर दानियाल हैज जॉइंड अस। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर दानियाल। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह दानियाल साहब, सुनाएं। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। ओके गुड। इंट्रोडक्शन दे दें अपना। हाँ, my name is Daniel Dar and I will be serving as a lecturer in VAC कैंप। सो आज हम काफ़ी टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि VAC का इंट्रोडक्शन देंगे, जो मेन टॉपिक है हमारा। तो काइंडली मिस्टर हमजा, आप काइंडली ना इनको एक्सप्लेन कर दे VAC के बारे में। जी धन्यवाद साहब, यही बात हो रही थी इनसे भी, मैं वीएससी के बारे में बता रहा था इन्हें कि हम दूसरों से किस तरह से डिफरेंट हैं। जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस करा रही हैं कोर्सेज, या इनके अलावा जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम उनके साथ किस तरह अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं। तो बात हो रही थी कि हमें स्किल सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी होगा किसी भी मौके पे अपनी लाइफ के अंदर। तो ये अमेजोन से रिलेटेड, ई कॉमर्स से रिलेटेड, ये बहुत ट्रेंडिंग स्किल है आजकल की, और इसका एक प्रॉपर फ्यूचर है, और इसका एक प्रॉपर स्कोप है, जो आने वाले वक्त में पाकिस्तान के अंदर भी और ऑल अराउंड द वर्ल्ड ये बेहतरीन किस्म का फ्यूचर प्रोवाइड कर सकता है। तो हम बाकियों से इस तरह से डिफरेंट हैं कि हमने 16 ईयर एजुकेशन में भी हमने लेक्चर्स ही पढ़े हैं या देखे हैं, हमने वो मोस्टली चीजों को प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं किया। अगर मैं अपनी बात भी करूं, अगर हम दनियाल साहब भी मेरे साथ ही पढ़े हैं, तो हम अगर अपनी बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हमारी मास्टर्स की डिग्री है, तो हम ही जानते हैं कि हमने उनमें कितना चीजों को प्रैक्टिकली परफॉर्म किया है और कितना हमने थ्योरेटिकली पढ़ा है।
तो VSE प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करने जा रहा है ये अपॉर्चुनिटी कि हम इन तमाम की तमाम चीजों को प्रैक्टिकली परफॉर्म करें। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से जो पढ़ के आए हैं, और उनकी एक ही रिक्वेस्ट होती है कि काइंडली हमें सेलर सेंट्रल दिखा दें कि सेलर सेंट्रल किस तरह का होता है, या हम उसकी असेस दे दें कि उसमें टास्क किस तरह से परफॉर्म किए जाते हैं। उन्हें वर्बल नॉलेज है हर चीज की, उन्होंने दूसरों के एक्सपीरियंसेस पढ़े हैं, उन्होंने देखा है कि किसी ने किस तरह से सर्व किया है किसी ई कॉमर्स से लेकर, लेकिन वो खुद नहीं जानते कि वो किस तरह से परफॉर्म करेंगे आगे। तो हम ये अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं लोगों को कि हमारे पास पार्टनर्स हैं हमारे यूएस में, हमने उनके साथ कुछ पार्टनरशिप करके अकाउंट्स बनवाए हैं। हम प्रॉपर उनकी असेस देंगे, अपने ट्रेनर जो भी हमारे पास ट्रेनिंग लेने आएंगे, और डेली बेस पर उनके जो टास्क होंगे वो वहां पर वो परफॉर्म कर सकेंगे, और जो भी जिसका लेक्चर होगा जिस ट्रेनर का, वो प्रॉपरली उनको गाइड करेंगे उस चीज के अंदर, जो उनकी मिस्टेक्स होंगी उनको कवर करेंगे, और कह लें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। मकसद ये कि आप इस 2 मंथ के कोर्स के बाद इस काबिल हो सकें कि हर चीज को खुद से परफॉर्म करें, ना कि 2 मंथ के कोर्स के बाद आप ये कोशिश कर रहे हो, ये देखने की कोशिश कर रहे हो कि कहीं मुझे असेस मिल जाए किसी चीज की तो मैं प्रैक्टिकली परफॉर्म करूं और थोड़ा सा अपना नॉलेज को और प्रैक्टिकली इनहेंस कर सकूं। तो ये तमाम का तमाम हम एक फुल फ्लेज कोर्स देने जा रहे हैं, जिसके अंदर आप थ्योरी के साथ साथ एक्सपीरियंसेस के साथ साथ ट्रिक और हैक्स जो हैं वो भी साथ होंगे, और साथ ही प्रैक्टिकल भी बताया जाएगा कि हम किस तरह से चीजें को लेके चल सकते हैं। तो दनियाल साहब, आप इनको थोड़ा सा गाइड कर दें कि हमें क्यूरी थी कि हम इतने छोटे एरिया पे क्यों बाउंड हैं, या हम जहलम से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, या हम इस जगह पर रह के क्यों आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो काइंडली इनको बता दें इस चीज के बारे में। मैं स्टार्ट ऐसे करता हूँ कि जैसे हम काफ़ी लेक्चर्स में पहले भी ऑनलाइन सेशंस में बता चुके हैं कि मेन पर्पस हमारा है हैंड ऑन एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड तो कर रही हैं लेकिन वो सिर्फ थ्योरी बेस्ड करवा रही हैं। तो इनिशियली इसलिए हम अपने इस लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारा सारा सेटअप ऑफिस वगैरह फिलहाल जेलम में है इनिशियल स्टेज के ऊपर। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सब जो अपने कम्युनिटी जो हमारी लोकल कम्युनिटी है हमारे इर्द गिर्द उनको ट्रेन करके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उनको प्रोवाइड करके उनको किसी काबिल बना के, तो फिर हम नेक्स्ट दूसरी सिटीज को की तरफ मूव करेंगे और वहाँ पे भी अपने जो कोर्सेज को स्टार्ट करेंगे। बेसिकली तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी मैन पावर है, या जो हमारे रिसोर्सेज हैं, वो अभी के लिए बेस करते हैं जहलम के अंदर। तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे, हम और लोगों तक पहुंचाएंगे अपना नॉलेज, और अपनी तरह के और बहुत सारे लोग जहलम के अंदर से बना के उनको इस काबिल बनाएंगे कि वो दूसरे शहरों में जाकर लेक्चर्स डिलीवर कर सकें। और तब हम फिर अपने ऑफिस वगैरह वहां पर डिफरेंट सिटीज में बना लेंगे, और इंस्टीट्यूट वगैरह हम बना के एक प्रॉपर वर्चुअल असिस्टेंट कैंप के नाम से एज ए इंस्टीट्यूट आगे की तरफ बढ़ा जाएगा। और यहाँ पर हमारे ट्रेनर्स को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो इस काबिल बने कि वो आगे आने वालों को सिखाएं, ताकि अब ये आने वाला दौर है, आगे कह लें कि ई कॉमर्स से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हम अभी ई कॉमर्स पे बात करेंगे, हमें दनियाल साहब भी बताएंगे इस चीज के बारे में कि आने वाले दौर में ई कॉमर्स की क्या इंपॉर्टेंस है। और अभी जो हाइप क्रिएट हो चुकी है ई कॉमर्स को लेकर, या अमेजोन वगैरह की तरह डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं इनको लेकर जो हाइप क्रिएट हो चुकी है, तो ये आने वाले वक्त में कितना फायदेमंद है आप लोगों के लिए, हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारी मुल्क की मईशत के लिए। क्योंकि अभी तक के लिए अमेजोन पाकिस्तान में नहीं है, हम फॉरेन क्लाइंट्स को डील करते हैं, हम अपनी सर्विसेज फॉरेन क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं, और उसके जो कह लें बिहाफ पर हमें इनकम होती है जो कि डॉलर्स की फॉर्म में होती है, जो कि हमारे मुल्क की मईशत के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि डॉलर जब आएंगे तो जाहिर बात है रुपये की कदर में इजाफा होगा। हमें बहुत सारे पॉजिटिव फैक्ट्स हैं जो कि हमारी मईशत से लेकर मुआशरे पर लेकर, और आम जो एक इंसान है जो एक अच्छी लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रहा है उसको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकेंगी। दनियाल साहब काइंडली इनको ई कॉमर्स से रिलेटेड कुछ चीजों के बारे में बताएं कि हम किस तरह से। जी, तो ई कॉमर्स पे स्टार्ट करने से पहले जरूरी है कि हम समझे ई कॉमर्स होता क्या है। हम काफी लोगों से पूछेंगे ई कॉमर्स क्या होता है, तो हमें जो आंसर मिलता है वो ये होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑनलाइन, बाइंग एंड सेलिंग ऑनलाइन। ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि हमने ई कॉमर्स को सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग के ऊपर जो है बाउंड किया हुआ है। बेसिकली अगर हम देखें तो ई कॉमर्स इज डूइंग बिजनेस ऑनलाइन, जिसमें इंटरनेट बैंकिंग होता है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होती हैं, बाइंग सेलिंग तो उसके अंदर होती है बहुत, और भी काफी बिजनेस, पूरे बिजनेस को आप ऑनलाइन कन्वर्ट कर देते हैं तो वो आपका ई कॉमर्स कहलाता है। अब प्रेजेंट एरिया अब देखें तो ई कॉमर्स को रिसेंटली जब कोविड के दौर में बहुत ज्यादा बूस्ट मिला, जैसे आप देख सकते हैं कि फिजिकली सब स्टोर्स वगैरह बंद हो चुके थे, सब चीजें जो है ऑनलाइन कन्वर्ट हो चुकी थी। तो इस कोविड के एरिया में ई कॉमर्स को बहुत ज्यादा बूस्ट मिला और बहुत से बिजनेसेस जो है ऑनलाइन कन्वर्ट हो गए। तो मेन पर्पस हमारा ये भी होगा कि अगर हम इंटरनेशनल मार्केट को अपनी नेशनल लोकल मार्केट से रिलेट करें तो भी यहाँ पे ई कॉमर्स के बारे में नॉलेज लोगों को नहीं है।
बाहर के इंटरनेशनली देखे तो उन्होंने ऑलमोस्ट पूरी पूरी कंट्रीज ऑलमोस्ट सब बिजनेस जो ऑनलाइन कन्वर्ट हो गए हैं। पाकिस्तान में लोकल लेवल में कुछ बिजनेसेस हैं जो ऑनलाइन कन्वर्ट हुए हैं, लेकिन बहुत सारे हैं जो सब कुछ बंद करके हिम्मत हार के बैठ चुके थे कि शॉपिंग तो हो नहीं सकती, फिजिकली कोई आ तो सकता नहीं है, तुम्हारे बिजनेस का फायदा नहीं है, और इस तरह बहुत बहुत बड़े लॉस जो है बिजनेस को देखना पड़े हैं। तो इसलिए हमारा मेन पर्पज इसमें ये भी होगा कि हम लोगों को ई कॉमर्स से आगाही दें और वो देखें कि हम कैसे जो अपने बिजनेस को ऑनलाइन कन्वर्ट करके तो ऐसे पेंडेमिक की सिचुएशन में भी अर्निंग कर सकते हैं। जी सर, ई तो कॉमर्स दनिया के लिए सर, फिर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो काफ़ी है, अमेजोन, ईबे से, लेकिन अगर आप लोकल लेवल पे भी देखें तो बहुत से प्लेटफॉर्म चल रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं OLX चल रहा है, दराज चल रहा है। ऐसे हम आगाही प्रोवाइड करेंगे ताकि लोग जो है अपनी वेबसाइट्स ऑनलाइन कन्वर्ट करें और उनके थ्रू सेल करें। तो ई कॉमर्स के डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, उसके बारे में मिस्टर हमजा आप थोड़ी सी डिटेल इनको सब प्रोवाइड कर दें। हाँ जी, मैं दनिया सर, मैं आपकी बात को कंटिन्यू करूं कि अगर ट्रेंड्स को देखा जाए तो बाहर के ट्रेंड्स बहुत ज्यादा हाई हैं पाकिस्तान की निस्बत पे। हमारे पास एग्जैक्टली सिर्फ और बिल्कुल। सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है दराज के नाम से जो प्रॉपरली चल रहा है, और एक OLX है जिसने पहले आगे बेस रखी थी किसी टाइम में। तो OLX अब कह लें कि क्लाइंट टू क्लाइंट C2C मोस्टली बन चुका है, और जो दराज है वो प्रॉपरली चल रहा है एक फॉर्म के अंदर। तो हमें जरूरत है कि हम अपने प्लेटफॉर्म्स को भी एक्सपेंड करें। हम अपनी वेबसाइट्स तो बनाएं, लेकिन कोशिश की जाए कि ऐसे थर्ड पार्टी सेलर्स जो हैं उनको ऐसी अप्रोच प्रोवाइड की जाए जहां पर वो आके बेच सकें। अब दराज को भी अली बाबा ने जब से ऑन किया है तो उसमें कुछ बेहतरी आना शुरू हुई है, और एक प्रॉपरली कह लें एज अ सेलिंग प्लेटफॉर्म के तौर पर वो उभर रहा है। और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में वो प्रॉपरली एक, हम अमेजोन से तो नहीं कंपेयर करेंगे उसको, या किसी ईबे से नहीं कंपेयर करेंगे, लेकिन आने वाले दौर में उसकी भी एक अपनी प्रॉपर मेयार होगा जहां पर हम प्रॉपर सेलिंग कर सकेंगे और बाय कर सकेंगे। और उन्होंने वो मेयार कायम करना शुरू कर दिया है। अगर हम बाहर के जो कंट्रीज हैं, UK, US या जो भी डिफरेंट कंट्रीज हैं, आप तो कह लेंगे सऊदी अरेबिया में भी अमेजोन ने प्रॉपरली अपना सेलिंग प्लेटफॉर्म अनाउंस कर दिया हुआ है। .com वो चल रहा है काफी अरसे से, UAE में चल रहा है। तो अगर हम UK और US की बात करें तो अमेजोन को कंपटीशन देने के लिए भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। अमेजोन ने अपना एक लेवल बनाया हुआ है, क्योंकि उनकी पॉलिसीज कुछ इस तरह की हैं कि वो बायर फ्रेंडली हैं। उन्होंने सेलर्स के लिए भी कुछ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रखी हैं। उनके कुछ ऑप्शन इस तरह के हैं जो बाकी प्लेटफॉर्म में मौजूद नहीं है। लेकिन अगर हम उससे कम्पीट करें तो सीएस, ईबे, इट्से और वॉलमार्ट कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि वहां पर सेलिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। वॉलमार्ट को देखा जाए तो अगर स्टैट्स में देखा जाए तो जो सेल्स हैं वो वॉलमार्ट की ज्यादा होती हैं, अर्निंग उनकी डेली बेस पे अमेजोन से उनकी ज्यादा होती है, लेकिन वो अभी भी अपना वो लेवल नहीं बना सके जो अमेजोन दे रहा है। और यही दो प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि अभी वेयर हाउसेज वाली फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि हम जो अमेजोन से कहते हैं FBA, इसी तरह वॉलमार्ट का FBW का प्रोसेस है कि वॉलमार्ट उसमें फुलफिल करता है। अगर हम यूके की मार्केट को देखें तो यूके और ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, यहाँ पर ईबे का बहुत होल्ड रहा है किसी वक्त में। अब अमेजोन ने आगे उस होल्ड को तोड़ना शुरू कर दिया हुआ है काफी अरसे से। अब जो बेस्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें US कनाडा के बाद यूके वगैरह को ही काउंट किया जाता है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से हमें सेलिंग आउटकम दे सकते हैं। तो अब कह लें कि यूके में ईबे आहिस्ता आहिस्ता किसी कमी की तरफ जा रहा है, और अमेजोन उस चीज को, अपना जो ग्रिप है उसको ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है। यूके में मोस्टली यही दो तीन प्लेटफॉर्म चलते हैं। यूएस में वॉलमार्ट के अलावा ईबे आता है, इट्से आता है। इट्से इवन के हैंडमेड प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करता है। मोस्टली जो लोग अपने हाथों से बना के कुछ ऐसे क्राफ्ट वगैरह होते हैं या कुछ ब्यूटी से रिलेटेड, डेकोरेशन से रिलेटेड चीजें हैं, उसके लिए वो प्लेटफॉर्म है। लेकिन वहां पर अब उन्होंने पॉलिसीज को थोड़ा सा चेंज करना शुरू कर दिया है, क्योंकि वक्त के साथ बदलना बहुत जरूरी है। और उन्होंने वक्त के साथ खुद को बदलना शुरू कर दिया है कि हम बाकी चीजें भी वहां पर सेल कर सकते हैं। तो हम आपको यहाँ पर ये कह लें कि मैं इन लोगों को बताना चाहूंगा, जो व्यूअर्स हैं हमारे, कि हम यहाँ पर आपको वर्बली तो बहुत सारी चीजें बता रहे हैं, और हम आपको सेशंस के अंदर बताते रहेंगे वर्बली के किस तरह से चीजें चलेंगी, क्या चीजें हैं। ये ई कॉमर्स से रिलेटेड एक प्रॉपर हमारा फर्स्ट लेक्चर है जो वो ई कॉमर्स से रिलेटेड होगा। और सीएल्स, इट्से, ईबे, वॉलमार्ट, ये अमेजोन से हट के जो एक एक लेक्चर है, इन चीजों पे हम प्रोवाइड करेंगे। और हम प्रॉपर कोर्स के अंदर आपको बैकएंड्स दिखाएंगे इनके कि सेलर साइड में चीजें किस तरह से चलती हैं। क्योंकि हमारा जो एज अ वर्चुअल असिस्टेंट या एज अ कह लें, हम अगर अपनी एजेंसी भी बनाते हैं या बिजनेस कंसल्टेंट बन के भी काम करते हैं इसके बाद, तो हमारा जो कंसर्न है वो बैकएंड से होगा कि हम सेलर सेंटर किस तरह से दिखता है, वहां पर टास्क
किस तरह से परफॉर्म किए जाते हैं। उसके अलावा कह लें कि जो भी ऑप्शंस मौजूद हैं वो ऑप्शंस क्या क्या हैं, उन ऑप्शंस को हम किस तरह से अवेल कर सकते हैं। तो दनियाल साहब, आप कोई पॉइंट यहाँ पर ऐड करना चाहें किसी चीज से रिलेटेड, ई कॉमर्स का कोई पॉइंट, उसमें कोई चीज हो तो उसके अलावा, वरना मैं वीएसी के बारे में मैं कुछ और चीजें बताना चाहूंगा। मैं इधर इतना ही सिर्फ मिस्टर ऐड करना चाहूंगा कि हमारे लोकल एरिया में देखें काफी बिजनेसेस हैं और काफी लोग हैं, बिजनेसेस तो बहुत बड़े हैं, लेकिन उनको ई कॉमर्स के बारे में भी कोई भी नॉलेज यस। पता नहीं है उनको कि हम कैसे अपने बिजनेस को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेन पर्पस हमारे इस कोर्स का ये भी होगा, हम डिफरेंट इसके लिए सेमिनार भी कंडक्ट करेंगे, ऑनलाइन लेक्चर्स भी कंडक्ट करेंगे, ताकि लोगों को इसके बारे में हम आगाही फराहम कर सके, ताकि वो खुद भी ग्रो कर सके, अपने बिजनेस को ग्रो कर सके, जिससे हमारी कम्युनिटी और स्ट्रांग हो। जी। तो इसी तरह आपने बात की लोकल कम्युनिटी की, अगर बात करें तो अब फेसबुक कह लें कि कोई ऐसा हमें नजर आ रही है अपॉर्चुनिटी जो आने वाले वक्त में बहुत जल्द शायद पाकिस्तान में जंप कर ले। मे भी अमेजोन से पहले, अमेजोन ने अपना एक प्रॉपर प्रोसेस शुरू कर दिया होगा कुछ अर्सा पहले। ट्विटर पे ट्रेंड्स भी चलते रहे हैं अमेजोन को लेकर के वो पाकिस्तान में अपना शुरू करें सेलिंग सर्विसेज को। तो अगर हम देखें तो एक फेसबुक एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, या सोशल मीडिया से रिलेटेड प्लेटफॉर्म ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पर हम अपना लोकली अपने बिजनेस को बूस्ट कर सकते हैं। हम लोकली, अब आप देखें कि एक फिजिकल बिजनेस है उसको उतने ज्यादा लोग नहीं देख सकते, या वही देखेगा जो वहां से गुजर आए फिजिकली। लेकिन फेसबुक पे हजारों लोग स्क्रॉल करते हैं, इंस्टाग्राम पे हजारों लोग स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, पिंटरेस्ट ले लें या दूसरे प्लेटफॉर्म ले लें। तो हमें चाहिए कि हम सोशल मीडिया पे अपने आप को एक्टिव करें, अपने बिजनेसेस को वहां पर कन्वर्ट करना शुरू करें कि हम फेसबुक को यूटिलाइज करके, इन चीजों को यूटिलाइज करके किस तरह से सेल कर सकते हैं। बिल्कुल, यही पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि यहाँ पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह सब यूज तो कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उसको इस तरीके से यूज नहीं कर सकता कि वो अपने बिजनेस को उसके थ्रू प्रमोट कर सके। अब लोकली लेवल पे आप देखेंगे तो अगर लोकल फिजिकल आपकी शॉप है तो उसका स्कोप कितना है, कुछ किलोमीटर का स्कोप होगा, लेकिन जहरी बात है जब आप उसको ऑनलाइन डेफिनेटली। कन्वर्ट करेंगे तो उसका स्कोप बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा और पूरा एरिया एक जो है वो कवर करेगा, और उससे जहरी बात है बिजनेस आपका ग्रो करेगा। तो यही जो नॉलेज है यही हमने यहाँ पे लोकल सेलर्स के अंदर राइज करनी है, ताकि उनको समझ आ सके कि अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं। यस। अभी तक कि हम अपनी वर्चुअल असिस्टेंट कैंप के जो हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसकी भी अप्रोच देखें तो वो बहुत लिमिटेड से लोग हैं जो इस चीज को समझते हैं। बहुत सारे हमारे पास वो लोग आए जो होल सेलिंग कर रहे हैं या जिनका अपना एक बिजनेस है, लेकिन उनको इस चीज का अंदाजा नहीं था कि वो किस तरह से लेके अपने बिजनेस को सोशल मीडिया पर या ऑनलाइन किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम बीएससी की तरफ वापस आए, तो अगर हम बीएससी की जो बात कर रहे थे कि हम इस कैंप में एक तो आपको वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग देंगे कि हम वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे किस तरह से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं एज अ फ्रीलांसर। लेकिन हमारी कह लें ट्रेनिंग का लेवल हम वो बनाना चाहते हैं कि आप फ्रीलांसिंग के बजाय इस काबिल हो कि आप अपनी एजेंसी बना सकें, आप अपने आप को एज अ कंपनी रिफ्लेक्ट कर सकें, ताकि जब 3 से 4 लोग मिलकर काम करेंगे तो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी, ज्यादा हमारे पास क्लाइंट्स होंगे, हमारे पास ज्यादा तरीकाकार होगा ग्रो करने का। 3 से 4 से शुरू किया जाएगा, वो काम एक्सपेंड करके 4 से 5, 5 से 6 और आने वाले वक्त में 15, 20 और इस तरह से कहने बेहतरी की तरफ रवा हो जाता है वो प्रोसेस। तो हम एक्सपर्टीज इस लेवल की प्रोवाइड करेंगे, जो हम जानते हैं सारा का सारा नॉलेज वो टोटली डिलीवर किया जाएगा प्रैक्टिकल की फॉर्म में, वर्बली नॉलेज की फॉर्म में। इवन उसके अंदर स्लाइड्स होंगी, उसके अंदर आपको दिखाया जाएगा स्क्रीन शॉट्स के थ्रू कि क्या चीज किस तरह से परफॉर्म होती है, ताकि जो लोग लेक्चर लें वो घर जाके उन चीजों को, अगर उनके पास एक्सेस नहीं है सेलर सेंट्रल की, तो वो घर जाके उन चीजों को स्क्रीन शॉट्स के थ्रू देख सकें, या वीडियोज उन्हें प्रोवाइड की जाएंगी। जो भी लेक्चर वहां पर ऑन टाइम किया जाएगा उसकी वीडियो रिकॉर्ड की जाएगी उसकी स्क्रीन, ताकि उनको घर जाके देखने का मौका दिया जाए कि वो किस तरह से कौन सा स्टेप परफॉर्म हुआ, और नेक्स्ट डे आगे वो फिर से वहां पर प्रैक्टिस कर सकें। तो इसकी क्लासेस हम 15 मार्च से शुरू करने जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है अभी भी। 2 घंटे की हमने डेली बेस की क्लास रखी है, जिसमें 1 hour and 30 minutes होंगे, जिसमें हम क्लास का सेशन होगा। उसके बाद आपको प्रैक्टिकल अप्रोच दी जाएगी पीसीस के ऊपर, जहां पर हमारे अमेजोन के सेलिंग अकाउंट्स हैं, जो हमारे पार्टनर्स हैं यूएस में, उनके साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हमने उनके साथ अकाउंट्स लिए हुए हैं। वहां पर आपको अप्रोच दी जाएगी, वहां पर आप अपना प्रैक्टिकली टास्क को परफॉर्म कर सकेंगे, देख सकेंगे कि चीजें किस तरह से प्रैक्टिकली चलती हैं, किस तरह से शो होता है, कौन सा स्टेप किस स्टेप के बाद आता है। और जो चीज दानिया साहब आप मेरी बात से एग्री करेंगे कि जो चीज प्रैक्टिकली बंदा करके सीखता है वो नॉलेज से नहीं सीखी जा सकती, और बिल्कुल, इसके लिए जितना जरूरी। कि आज तक हमने एजुकेशन भी पढ़ी है, काफी लोग पढ़े लिखे भी हैं, तो थ्योरेटिकल चीजें ऑलमोस्ट डिफरेंट होती हैं, 70 से 80% डिफरेंट होती है प्रैक्टिकल के।
प्रैक्टिकल के, जब हम प्रैक्टिकल करने चाहते हैं तो हम वो थ्योरी अगर देखते नहीं, प्रैक्टिकल किया ना, तो कभी भी हम वो परफॉर्म टास्क नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिकल बिल्कुल बहुत जरूरी है इसमें, जब प्रैक्टिकल ये आएगा तब भी हम किसी चीज किसी तरह से अपने आप को ग्रो कर सकेंगे। बिल्कुल। तो मैंने पहले मेंशन किया कि हम 16 ईयर एजुकेशन लेके तो किसी जॉब के लिए तो अपने आप को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम किसी स्किल के तौर पे या किसी हुनर के तौर पे अपने आप को नहीं उसमें किया जा सकता। बिल्कुल अब एग्जैक्टली। वही वही बात हम मैंने आईटी से रिलेटेड अपनी डिग्री की तो हमें नॉलेज है बहुत सारी चीजों का, लेकिन हमें उससे कोई रिलेटेड एक स्किल, क्योंकि बहुत कह लें कि वास्ट सा ना एक फील्ड बन जाती है, उसके अंदर डीपली जंप करना पड़ता है, मुख्तलिफ डेटाबेस से रिलेटेड, वीडियो गेमिंग से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारी हमारे पास आ जाते हैं, फील्ड्स आ जाती हैं। तो उसी तरह आपको उसमें से किसी एक को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो इसी तरह ये भी एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे आप अपने आप को किस तरह से ग्रूम कर सकते हैं, आप बिजनेस कंसल्टेंट के तौर पे अपने आप को किस तरह से ग्रूम कर सकते हैं, किस तरह से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। उसमें कह लें कि अब हमारे अगर क्लाइंट्स की थोड़ी सी बात की जाए तो वो टोटली डिपेंड करते हैं उस वर्चुअल असिस्टेंट पे जो यहाँ पर उनको काम करके दे रहा होता है। तो हमने उनको सजेशंस देनी होती हैं, उनको ट्रिक्स बताने होते हैं। अगर हम आने वाले दिनों में कुछ सोर्सिंग पे बात होगी तो आपको सोर्सिंग के बारे में बताया जाएगा वो क्या चीज होती है। तो वहां पर भी वो टोटली हम पे डिपेंड करता है कि हम प्रोडक्ट्स को किस तरह से मैन्युफैक्चर कराते हैं, हम उसकी क्वालिटी को किस तरह से देखते हैं। उसमें वो कह रहे हैं कि वो तो क्लाइंट सिर्फ एक बिजनेसमैन है जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है, उसने अपना टाइम बचा के आपको एक अपॉर्चुनिटी देनी है कि आप वो सारा का सारा काम परफॉर्म करें उसके भी हाफ पे, और वो फिर आपको एक वेल सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है उसके थ्रू, और हम उसको प्रॉपर अर्निंग कर सकते हैं। और कोई चीज दनियाल साहब आपके जो इस वक्त माइंड में हो आप शेयर करना चाहें? नहीं सर, आई थिंक ओके काफी वीडियोस हम यूनिवर्सिटी पे कर ओके चुके हैं, काफी इनको बता चुके हैं, तो हम इसको ना एंड की तरफ लेके चलते हैं। Yes, we have got a comment, Ravindra. This is a great initiative because the courses that are being offered right now don't give you practical experience. बिल्कुल यही हमारी कोशिश है कि प्रैक्टिकली चीजों को दिखाया जाए, प्रैक्टिकली सिखाया जाए कि चीजें किस तरह से परफॉर्म होंगी। आपका जब एक चीज जो हाथ से परफॉर्म की जाती है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। आप जो चीज सिर्फ कानों से सुनते हैं उससे ज्यादा डिफरेंस फिर उसमें ये आएगा कि जो चीज आंखों से देखी जाएगी वो एक डबल जरिया हो जाएगा, और फिर जो प्रैक्टिकली परफॉर्म की जाएगी हाथों के जरिए बिल्कुल। तो उनमें कह लेंगे बहुत सारे कंपोनेंट बॉडी पार्ट्स जो है वो इन्वॉल्व होंगे, तो वो चीज हमेशा आने वाले वक्त में कभी भी नहीं भूलेगी। तो हम इस तरह से आगे हमारे लिए आसान होगा कि हम दो महीने का कोर्स करने के बाद इस काबिल हो सके कि डायरेक्टली जंप करके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दें, या प्रैक्टिकल लाइफ में उस स्किल की बेस पर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जंप कर लें और हम अपना एक सोर्स ऑफ इनकम बनाना शुरू कर दें, कुछ स्ट्रगल करना शुरू कर दें, क्योंकि एवरीथिंग नीड्स अ स्ट्रगल। हमें शुरू में कुछ ना कुछ एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, हमें अपना आप शो करना पड़ेगा, जो आपने सीखा है उसके अंदर आपको वो दूसरों तक पहुंचाने में टाइम भी लगेगा और क्लाइंट्स लाने में भी टाइम लगेगा। लेकिन जब आपने चीजों को प्रैक्टिकली सीखा होगा तो आप दूसरों को समझा सकेंगे। मैंने उस दिन भी एक चीज को मेंशन किया था कि अब ई कॉमर्स का दौर है, आने वाले वक्त में चीजें और तरह से भी बढ़ेंगी, तो आप सिर्फ वर्चुअल असिस्टेंट नहीं रह सकेंगे। आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आने वाले वक्त में आप एज अ ट्रेनर या एज अ लेक्चरर आगे की तरफ बढ़ें। बहुत सारी ऐसी इंस्टीट्यूट्स ओपन होंगी जो कि आपको आने वाले वक्त में एज अ लेक्चरर हायर कर सकते हैं। आप अपना सिस्टम बिल्ड कर सकते हैं, जिस तरह एक हमारा इनिशिएटिव है कि हम अपने नॉलेज को दूसरों तक पहुंचाएं ताकि एक सिस्टम बढ़े, ना कि एक कंजस्टेड एनवायरनमेंट में रहे, सिस्टम आगे की तरफ बढ़े। तो इसी तरह आपके पास भी अपॉर्चुनिटी होगी कि आप किस तरह से आने वाले जो लोग हैं, आने वाले जो आगे का फ्यूचर है जिन लोगों का, उनको डिलीवर कर सकें नॉलेज। ओके, एक कमेंट आया है, डू यू गाइस ऑफर प्रैक्टिकल प्रैक्टिस ऑन इन द कोर्स ऑन सेलर सेंट्रल ऑफ अमेज़न? यही बात सुलेमान काफी देर से डिस्कस हो रही है कि हम ना कि सिर्फ अमेज़न से रिलेटेड सेलर सेंट्रल का आपको दिखाएंगे प्रॉपर जो कह लें बैक एंड है उसका, और उसकी एक्सपीरियंस हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगे, बल्कि हम आपको ईबे, इटसे, वॉलमार्ट और सीजर से रिलेटेड ये जितने ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स हैं इन सब का भी सेलर सेंट्रल हम आपको दिखाएंगे कि लिस्टिंग्स किस तरह से की जाती हैं, बेसिक टास्क किस तरह से परफॉर्म किए जाते हैं। और अगर अमेज़न से रिलेटेड रहें तो पीपीसी इज वन ऑफ द मोस्ट कहने के इंपॉर्टेंट टास्क है, वो हम उसके बारे में प्रॉपरली बताएंगे, आपको उसकी स्किल्स बताई जाएंगी, ट्रिक्स बताए जाएंगे कि हम किस तरह से ए कॉस्ट को मेंटेन कर सकते हैं, आरओएस को मेंटेन कर सकते हैं। डिफरेंट टर्म्स हैं ये, अगर हम हमारे व्यूअर्स शायद ना समझ सकें कि ये क्या चीजें हैं, लेकिन आने वाले वक्त में आपको कुछ इस चीजों के बारे में फ्लुएंट किया जाएगा। फिर आप अगर कोर्स को अवेल करते हैं तो कोर्स में एक प्रॉपर डीप नॉलेज और प्रैक्टिकल आपको प्रोवाइड किया जाएगा इस चीज के अंदर।
ओके ओके दानियाल, आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। तो आप कोई एंड नोट देना चाहें अपनी तरफ से तो हम मैं कर सिर्फ लेते हैं। इतना ही कहना चाहूंगा सबको कि सब ई कॉमर्स को सीखें। इमर्जिंग जो आगे दौर आ रहा है, जो आगे है, वो सब ई कॉमर्स का है। सब देख सकते हैं, सब कुछ ऑनलाइन कन्वर्ट होने वाला है। मोस्टली प्रोबेबली हो भी गया, और जो अब सब कुछ है तो सब ई कॉमर्स के सीखें, इसके रिलेटेड नॉलेज लें, ताकि वो आगे आपको आगे बढ़ सके, नेक्स्ट स्टेप पे लेके आ सके। तो ये टाइम है, हमें इसकी इम्पोर्टेंस को समझना पड़ेगा और इसी टाइम के अंदर हमें जंप करना पड़ेगा, ताकि ये बेस्ट जो टाइम है। लोग, यस, जो लोग इस वक्त जंप करेंगे वो आने वाले वक्त में, फ्यूचर में बहुत अच्छी जगह पर रिलाई करेंगे, लाई करेंगे। तो ये हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो यहाँ पर आगे सीख के आगे बढ़ सकते हैं। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। तो इंशाल्लाह ताला हम डेली बेसिस पर सेशंस करते रहेंगे, नए चेहरे होंगे, नए ट्रेनर्स होंगे हमारे साथ, जिनके साथ हम बात करेंगे। आइंदा हम डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। अब हमारे इस बीएससी के पेज को लाइक करें, हमारी वीडियोज और जो पोस्ट हैं उनको लाइक करें और शेयर करें, और इसको दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। तो इंशाल्लाह ताला कल फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए चेहरे के साथ। अभी के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।